हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोडिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। जैव विविधता, हमारा जो जीव मंडल में जैव विविधता होती है उसके बारे में जानेंगे। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। माने किसी भी हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, जंगल हो, वन अभ्यारण्य हो, कहीं भी अगर किसी तरह की विविधता देखी जाती है तो उसे ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के लिए कुछ शर्त है। अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान। अगर अत्यधिक वर्षा होगी तभी हमारे जो कोई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगी उसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, घने पेड़ पौधे होंगे। घने पेड़ पौधे होंगे तो बहुत सारे जीव जंतु अपना वहाँ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उच्च तापमान होगी तभी हमारा जैव विविधता का केंद्र होगा। जिस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होगी, अधिक तापमान होंगे, उसी क्षेत्र में जैव विविधता होगी। यहाँ हमारा भारत का गोलार्ध है। यहाँ विषुवत रेखा, ये 20 से विषुवत रेखा जा रहा है 0 डिग्री। इसके ऊपर वाला कर्क रेखा और नीचे वाला मकर रेखा, इस 23 डिग्री है, इस 23 डिग्री होगा। ये जो विषुवत रेखा जो बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र सब है, यही हमारा जैव विविधता का केंद्र पाया जाता है। अब जानेंगे हॉट स्पॉट। हमारे भारत में हॉट स्पॉट जैव विविधता वाले क्षेत्र यानी जैव विविधता वाले केंद्र हैं। क्या हॉट स्पॉट कहाँ है? जैव विविधता वाले विशेष केंद्र हॉट स्पॉट माने किसी जैव विविधता के विशेष केंद्र को, जहाँ हमारे भारत में कोई विशेष केंद्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। यहाँ देखेंगे ये हमारा भारत का मैप है। ये हमारा गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहीं पे हमारा जैव विविधता वाला केंद्र पाया जाता है। ये पश्चिमी घाट। और क्वेश्चन में आएगा कि जैव विविधता वाला केंद्र हमारे भारत में है तो पश्चिमी घाट। और ये पूर्वोत्तर राज्य, हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से पूर्वी हिमालय, इसको पूर्वी हिमालय कहते हैं। यहाँ भी जैव विविधता का केंद्र पाया जाता है। इसको भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा गया है। अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी देखेंगे, यहाँ भी तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ भी हमारा जैव विविधता वाला केंद्र पाया जाता है। ये जो हमारा क्षेत्र है जैव विविधता वाला, अगर क्वेश्चन आएगा कि जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है तो बता देंगे पश्चिमी घाट तो आएगा, और ऑप्शन में तो पश्चिमी घाट, और दूसरा पूर्वी हिमालय आएगा तो पूर्वी हिमालय देंगे। केरल में स्थित जो शांत घाटी है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा जो केरल है, यहाँ पे एक साइलेंट वैली पाया जाता है। माने साइलेंट वैली या शांत घाटी इस जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है। माने जैव विविधता का केंद्र माना जाता है इसको, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सबसे पहले वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। वॉल्टर जी रोसेन ने इस वर्ड को सबसे पहले ये किया था। यूएनओ में जैव विविधता दशक 2011 से 20 तक है। ये हमारा यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा संघ है, जो हमारा शांति सुरक्षा संघ, ये अंतर्राष्ट्रीय इस पे अभी 2011 से 20 तक जैव विविधता दशक मनाया गया। जैव विविधता पे हमेशा चर्चा किया जाता है। अब जानेंगे जैव विविधता के लिए संकट। माना हमारा जो जैव विविधता में परिवर्तन हुआ, जैव विविधता में परिवर्तन किस कारण से हो रहा है। पहला देखेंगे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। ये हमारा जो प्राकृतिक आवास है, जो हमारा बहुत सारा आवास जो होते हैं उसका नष्ट होना। माने लोग पेड़ पौधे काट के अपने घर बनाते हैं, जिस वजह से हमारा जैव विविधता धीरे धीरे नष्ट होते हैं। बहुत सारे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी विलुप्त हो जा रहे हैं। ये जैव विविधता का सबसे बड़ा है। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे देश से बहुत सारा ऐसा है जहाँ ग्लोबल वार्मिंग कारखाना औद्योगिकरण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है हमारे देश में। यही जैव विविधता का प्रमुख कारण है। विदेशी प्रजातियों का आगमन, माने कोई भी ऐसा जंगल जहाँ हमारा जो नया पौधा उग रहा है उसमें विदेशी कोई नया पौधा आ जा रहा है, उसमें उग जा रहा है, जो पूरे जंगल को ले लेता है अपना, वो अपने इससे पूरे जंगल को ले लेता है। यह भी एक तरह का जैव विविधता का कारण है। नगरीकरण और औद्योगिकरण, हमारा जो नगरीकरण बढ़ा, जनसंख्या बढ़ने की वजह से नगरीकरण बढ़ रहा है। हमारा जो लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, औद्योगिकरण, लोग उद्योग खोल रहे हैं, जिससे अनेक बहुत सारे कारखाना से बहुत सारी हानिकारक गैस निकलने से बहुत सारे जानवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये सब जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। अब जानेंगे नोट।
शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं, माने शाकाहार जो है जो हमारा जैव विविधता के लिए प्रोत्साहन के लिए खतरा नहीं है। जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए दो ये इन सीतु और एक्स सेतु, ये स्वस्थान पद्धति है और बाह्य स्थान पद्धति है। अगर किसी क्षेत्र में पौधे की प्रजाति नष्ट होने के कगार पे इस क्षेत्र को कवर कर दिया जाए, मैंने सरकार के द्वारा कोई क्षेत्र है, मैंने कोई जंगल है, इस क्षेत्र को दोनों तरफ से कवर कर दिया जाए सरकार के द्वारा, ये तो इन सेतु कहलाता है। अगर किसी इन सेतु पद्धति कहलाता, अगर इस पौधे को ले जाकर प्रयोगशाला में संरक्षण किसी अन्य क्षेत्र पर संरक्षण कर दिया जाता है तो उसे एक्स सेतु कहा जाता है। वहाँ अगर संरक्षण करना है तो नाइट्रोजन गैस लाया जाता है, इसी प्रयास से किया जाता है, इसे एक्स सेतु कहते हैं। अब जानेंगे जलीय जैव विविधता। जल में जैव विविधता, जल के अंदर जीवों में विविधता ही जलीय जैव विविधता कहलाता है। यह उस क्षेत्र में मूल रूप से होते हैं जहाँ टापू ये उप वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे द्वीप वाले क्षेत्र होते हैं। द्वीप के किनारे जो भोजन प्राप्त होते हैं वो छोटे मछलियाँ आती हैं और खाते हैं, उसको खाने के लिए जब बड़ी मछलियाँ आती हैं तो इस तरह क्षेत्र बनता है। जैव विविधता वाला केंद्र द्वीप वाले प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र को कहते हैं। ज़्यादातर जहाँ प्रवाल भित्ति पाया जाएगा वहीं जैव विविधता ज़्यादा देखा जाएगा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, जो जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। माने ये जो हमारा ग्रेट बैरियर जलीय विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जलीय जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये सब उदाहरण के लिए है। अब जानेंगे IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऐसी संस्था है जो जीव और पादप को बचाने में कार्य करता है और अपने अलग पर्यावरण से जुड़ा हुआ, माने हमारे जैसे अलग पर्यावरण से जुड़ा है। ये रेड लिस्ट डाटा यानी रेड डाटा लिस्ट प्रकाशित करता है। जो जीव लुप्त होने के कगार पे हैं या लुप्त हो चुके हैं उसे रेड लिस्ट में प्रकाशित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। अगर कोई किसी क्षेत्र में राज्य में 50 वर्षों तक कोई जीव को नहीं देखा गया है, माने कोई भी जीव 50 वर्ष तक नहीं देखा गया है या नहीं मिल पाया है तो वो विलुप्त के कगार पर उसे रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। जैसे चीता भारत में अभी नहीं देखा जाता है, लोग का माना जा रहा है कि चीता धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा इस बायोडाइवर्सिटी में तो आप सपोर्ट कीजिएगा।